हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्रैक मर्चेंट नेवी। तो इस समय हम लोग कर रहे थे स्पॉन्सरशिप के इंग्लिश के पीवाईक्यूज। तो आपको इंग्लिश के 3 पीवाईक्यू हम आपको दे चुके हैं इसके पहले बाय नाउ। 3 पीवाईक्यू इंग्लिश के स्पॉन्सरशिप के दे चुके हैं। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो पीवाईक्यूज का सेट 4 है। सेट 4 में टुडे वंस अगेन देयर आर 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस आज भी हैं और वैरायटी चेंज होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के 20 क्वेश्चंस के पीवाईक्यू दैट वर आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशंस ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये आर्मी सीईटी के नहीं, स्पॉन्सरशिप के क्वेश्चंस है। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस चीज पर है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? देखो, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। क्वेश्चन किसका है? इडियम का। ठीक है, तो करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बताइए जरा, इसमें उस इडियम की करेक्ट मीनिंग क्या है? इडियम है नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी थिंग दैट इज नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, मतलब वो एक मोमबत्ती लेने लायक भी नहीं है, मतलब बहुत घटिया टाइप का होगा ना। अगर मोमबत्ती लेने लायक है तो एक्सीलेंट तो हो नहीं सकता, वो सिमिलर हो नहीं सकता, क्या होगा? ग्रेटली इंफीरियर, मतलब घटिया टाइप का होगा। तो ग्रेटली इंफीरियर टू सी इज योर राइट आंसर। सुपीरियर का कोई चांस नहीं बनता। अगर कोई आदमी कैंडल होल्ड करने लायक नहीं है तो सुपीरियर का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना सुपीरियर की। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट सिनोनिम। सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है? गिवन वर्ड इज हैब्सर्ड। हैब्सर्ड, हैब्सर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय हैब्सर्ड? Hazard means unplanned, something that is not planned. That means random. That means random. ठीक है, चलिए। तो एक ऑप्शन है आपका ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स क्या होगा? वो प्लान्ड होगा। प्लान्ड होगा तो ये हैब्सर्ड का एंटोनीम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इंटेंशनल, इंटेंशनल मतलब क्या होगा कि पहले से सोचा समझा हुआ है, यू हैव प्री डिसाइडेड, तब भी एंटोनिम हो जाएगा। रैंडम का मतलब क्या होता है? हैब्सर्ड, यू हैव नॉट थिंक, यू हैव नॉट थॉट अबाउट इट। चलिए, प्लान्ड तो मैंने कहा ही था, ये तो एंटोनिम हो गया। तो 3 एंटोनिम हो गए, एक इसका क्या हो गया? सिनोनिम होगा। तो रैंडम शुड बी योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड वाले क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड? वर्ड आपका क्या है? रिवरेंस है। रिवरेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवरेंस? रिवरेंस इज respect, respect, honor, honor and esteem, you may say esteem। अब आपको बताना है कि इसका एंटोनीम क्या होगा। ये सम्मान है, मान मर्यादा है। अपोजिट इसका क्या होगा? अपमान होगा, गाली होगी, ठीक है, नफरत हो सकता है। देखते हैं। तो रेस्पेक्ट क्या होगा? साइनोनिम। हमको बताना है एंटोनिम, तो ये आंसर नहीं होगा। डिवोशन और वर्शिप, इन दोनों का मतलब क्या होता है? भक्ति। भक्ति आप लोग समझ रहे हो, जब हम किसी के प्रति खुद को सरेंडर कर देते हैं, उसका बहुत आदर, जैसे हम भगवान राम हैं या हनुमान जी हैं, उनकी बहुत बहुत उनकी भक्ति करते हैं, तो रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं ना। तो ये दोनों वर्ड किस में आएंगे? सिमिलर में आएंगे, तो ये भी आंसर नहीं होंगे। एक वर्ड है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? एक तरह से हेट्रेड होती है। जब हम किसी से नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं उससे, उसको देखकर गुस्सा आती है हमें, तो वो कंटेम्प्ट होता है। तीनों में रिस्पेक्ट है, यही है जो रिस्पेक्ट का अपोजिट है। अगर कंटेम्प्ट होगी तो रिस्पेक्ट नहीं होगा, और यही होगा आपका एंटोनिम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कीवर्ड क्या है? आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है? एंटोनिम है इनकैंडेसेंट का। इनकैंडेसेंट, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इनकैंडेसेंट? इनकैंडेसेंट का मतलब क्या होता है? शाइनिंग ब्राइट, शाइनिंग ब्राइटली, कोई चीज बहुत तेजी के साथ चमक रही है, शाइनिंग ब्राइटली, इनकैंडेसेंट। क्या बताना है? इसका एंटोनिम बताना है।
तो रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट सिमिलर मीनिंग होगा, ब्राइट होगा। फल्जेंट ये भी शाइनिंग, ब्राइट होगा, चमक रहा, शाइनोनिम है। ग्लिस्टेनिंग आल्सो शाइनिंग, ब्राइट है, लूसेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये तीन साइनोनिम है। डस्की का मतलब क्या हो गया, डार्क। डस्की मीन्स डार्क, नॉट ब्राइट, डल कह सकते हो। तो ये रहा आपका एंटोनिम। इसमें ग्लिस्टेनिंग आप जानते रहे होंगे, रेस्प्लेंडेंट जानते रहे होंगे, मे बी कि हो सकता है फल्जेंट आपके लिए नया वर्ड हो, ना जानते रहे हो, तो इसको नोट कर लीजिए। फल्जेंट इज साइनोनिम ऑफ इंडेसेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक स्टेटमेंट दिया है कि द पर्सन, अब कोई पर्सन है हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, कोई ऐसा पर्सन जिसको पेन और प्लेजर से कोई परवाह नहीं, मतलब सुख में भी वैसे ही है, दुख में भी वैसे ही है। राजा बनने जा रहा है तो भी जैसे भगवान राम थे, राजा बनने जा रहे हैं कल तो भी वैसे, और वनवास भेज दिए गए तब भी वैसे। ये क्वेश्चन एक दिन और आ चुका है, ठीक। तो इसमें अपैथेटिक का मतलब क्या होता है, अपैथेटिक, अपैथेटिक का मतलब क्या होता है, नो फीलिंग फॉर अदर्स। अपैथेटिक, नो फीलिंग फॉर अदर्स होता है, नो फीलिंग फॉर अदर्स। वो सुख दुख में एक जैसा बिहेव नहीं करता, हाँ किसी के लिए फीलिंग नहीं होती। एसेटिक का मतलब क्या होता है, हर्मिट, साधु या सन्यासी होता है ये। और हेडोनिस्ट का मतलब क्या होता है, वांट्स फिजिकल प्लेजर, उसके लिए फिजिकल प्लेजर या सेंसुअल प्लेजर दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, एम है उसका सेंसुअल प्लेजर। ही वांट्स टू ईट टेस्टी, ही वांट्स टू सी ब्यूटीफुल, ही वांट्स टू लिसन टू स्वीट, मतलब गाना बजाना, ऐशो आराम, बढ़िया खाना, बढ़िया सब कुछ, मतलब लाइफ को ऐशो आराम से जीना चाहता है। जो लाइफ के सुख हैं जिनको लग्जरीज कहते हैं, ही वांट्स टू एंजॉय द लग्जरीज ऑफ लाइफ, ये हेडोनिस्ट होता है। सुखवादी, हिंदी में इसको कहते हैं सुखवादी। इसकी फिलॉसफी ही है कि सुख ही जीवन है। स्टोइक आपका आंसर है। स्टोइक क्या है, स्टोइक इज अ पर्सन हु बिहेव्स इक्वली इन पेन एंड प्लेजर ऑफ ए विक्ट्री एंड डिफीट, सुख हो दुख हो एक जैसा बर्ताव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। स्टेटमेंट है, वन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल, वन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल, कोई ऐसा आदमी जो ये दिखाता है, शो करता है कि उसके पास बहुत नॉलेज है, उसके पास बहुत स्किल है। तो सेवेंट है एक दिया हुआ, और वर्चुओसो दिया हुआ है, एक कनाइजर दिया हुआ है। तो सेवेंट और कनाइजर दोनों सेम होते हैं, ठीक है। सेम का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट इन आर्ट, एक्सपर्ट इन आर्ट, कला पारखी कह सकते हो इनको। और वर्चुओसो जो होता है ये भी एक्सपर्ट होता है, लेकिन ये म्यूजिक में होता है। आर्ट ये भी हुआ, तो तीनों वर्ड करीब करीब एक ही जैसे हो गए ना, सेवेंट, कनाइजर और वर्चुओसो, ये सब के सब एक ही हो गए करीब करीब से। अब इसमें क्या होगा कि जो प्रिटेंड करता है, प्रिटेंड करने का मतलब क्या होगा, अ पर्सन हु डज नॉट हैव नॉलेज बट ही शोज दैट ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, उसके पास नॉलेज होती नहीं है, वो दिखाता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, ऐसे आदमी को कहते हैं शार्लटन। क्या होगा, शार्लटन। शार्लटन इज अ पर्सन हु शोज दैट ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज बट एक्चुअली ही डज नॉट हैव। क्लियर, चलिए तो आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा कि ये तो ब्लैंक दिया हुआ है, यहीं पे लगाना है आपको। इन लाइट ऑफ रिसेंट डिस्कवरीज, हाल ही में कुछ डिस्कवरीज हुई हैं, कुछ चीजें खोजी गई हैं, उसमें द थ्योरी हैज बीन सब्जेक्ट टू राइगरस डैश, कुछ रिसर्च की गई जिसमें जो थ्योरी आई है उसमें राइगरस डैश हुआ है एंड इंटरप्रिटेशन। अब एंड इंटरप्रिटेशन, अब आपको कौन सा वर्ड है जो इसको डिसाइड करेगा, ये एंड लगा हुआ, एंड के बाद लिखा है इंटरप्रिटेशन नाउन है, तो एंड के पहले क्या होना चाहिए, एंड क्या करता है, सिमिलर वर्ड्स को कनेक्ट करता है।
इंटरप्रिटेशन, री इंटरप्रिटेशन लिखा। री इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है री एक्सप्लेनेशन, उसको फिर से एक्सप्लेन किया जाए, री एग्जामिन किया जाए। अगर सेकेंड वर्ड है री एग्जामिन तो इसके पहले भी सेम नहीं सिमिलर वर्ड आना चाहिए। तो अगर री एग्जामिन की जरूरत है तो स्क्रूटिनी की जरूरत होगी। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होगा? जांच करना, उसको फिर से वेरीफाई करना, ठीक है ना, फिर से उसको वेरीफाई करना। ये तो लग रहा है। और इंसिनुएशन, और एक लिखा है सैंक्शन। इंसिनुएशन एक तरह से कह सकते हो जैसे किसी को इंसल्ट कर दे रहे हो, इंसिनुएशन किसी की इंसल्ट, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, उससे मिलता जुलता ही नहीं है, बेकार हो गया ये वर्ड। अब सबवर्ज करना, सबवर्जन का भी कोई लेना देना नहीं आ रहा। सैंक्शन मतलब उस चीज को पास कर देना। भाई जब उसको री इंटरप्रिटेशन की जरूरत है तो पास कैसे कर दोगे? फिर से चेक करोगे ना, तो सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। सैंक्शन कैसे करोगे? तो अपोजिट हो जाएगा ना, सैंक्शन एंड री इंटरप्रिटेशन लगेगा ही नहीं। री इंटरप्रिटेशन की जरूरत है तो उसको क्या करोगे? पहले स्क्रूटिनी करोगे फिर री इंटरप्रिटेट कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहां आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर। क्या बताना है? ग्रामेटिकल एरर। रीड द सेंटेंस एंड फाइंड आउट इफ देयर इज एनी एरर, एनी ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा मच, ध्यान दीजिएगा एक एक बात पर। मच एफर्ट्स हैव बीन मेड, मच एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द डेवलपमेंट टीम। किसने किया? डेवलपमेंट टीम ने किया। क्यों किया? टू रिड्यूस द एप्लीकेशंस लोडिंग टाइम विदाउट कंप्रोमाइजिंग फीचर्स। अभी बताओ, बड़ी कोशिश की गई, बड़ी कोशिशें की गई। की पॉइंट पकड़ना कहां है आपको? आपको जो पकड़ना है यहां देखिए, हैव बीन, ये हैव बीन क्या है बोलो? प्लूरल वर्ब। ये एफर्ट्स क्या है? एफर्ट्स में देखो ये पीछे क्या लगा? एस लगा है। ये क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो मच कैसे लगा सकते हो? मच नहीं लगा सकते ना, यहां क्या लगाना चाहिए था? मेनी लगाते कि नहीं लगाते? हाउ कैन यू यूज मच बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन? Plural countable noun demands number, not quantity, and much is used for quantity. You will have to use many, not much in this case. So your answer is A. Clear हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। And your next question is same. Error, common error. Which part of the sentence has an error? Rarely, if ever. अगर कभी तो शायद ही कभी, करेक्ट है। Rarely, if ever, have there been a time when dissent was met with such institutional disregard as in the present administration. सीधा कर दूं, इन्होंने कहा कि if ever, तो हम there से ले रहे हैं सेंटेंस। there have been या हैव नॉट बीन, रेयरली को हटा के हम यहां नॉट कर दे रहे हैं, आराम से समझ करना। देयर हैज नॉट बीन टाइम, अ टाइम व्हेन डैश डैश एंड डैश। ठीक, ऐसा कभी टाइम नहीं था जब असहमति को अपराध माना जा रहा हो। ठीक है, अब बताइए यहां क्या लगाना ठीक रहेगा? किसके? देयर से जब हम सेंटेंस शुरू करते हैं देयर से, तो हम जो वर्ब लगाते हैं ये हैव, ये किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? देयर के अकॉर्डिंग लगाते हैं? नहीं। किसके लगाते हैं? इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे कहते हो देयर आर अ किंग, देयर आर अ किंग। देयर आर अ किंग कहते हो कि देयर इज अ किंग, या देयर वाज अ किंग। क्यों लगाए? किंग के लिए, देयर के लिए थोड़ा लगाए हो। एक राजा था इसके लिए लगाए हो। जैसे यहां कहते हैं एक समय था, एक समय था। बताओ, एक समय था तो आ टाइम, यहाँ पे टाइम पहले आ भी लिखा है और टाइम सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर है।
अब सिंगुलर के लिए क्या हम हैव लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। क्या लगना चाहिए था? हैज लगना चाहिए था। तो यहाँ पर ये अ टाइम के लिए जो हैव लगा है ये गलत है, यहाँ होता क्या? हैज होता। वंस मेन वंस मोर, आंसर कौन सा होगा? ए वाला होगा, पहला वाला होगा। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, अगला वाला क्वेश्चन है। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट। हाईलाइटेड पार्ट क्या है यहाँ पर? इज सीनियर देन, इज सीनियर देन। बात समझ में आई? तो आप लोगों को एक बात मैंने बताई थी कि कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, एंटीरियर है, प्रियर है और पोस्टीरियर है। ये इनके साथ देन, नो देन नहीं लगता, इनके साथ टू लगता है। तो गलती क्या हो गई? इस सीनियर देन नहीं होगा, इस देन की जगह क्या लगना चाहिए था? टू, नॉट देन, टू। तो क्या लगेगा? पहले तो देन काटो, क्या होगा? टू होगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। इन्होंने कहा कि ही डिड नॉट नो, ही डिड नॉट नो। ये एक सेंटेंस है जिसमें हम किसी क्वेश्चन को जोड़ रहे हैं। अगर मैं अकेले लिखूं, अगर मैं अकेले लिखूं, जैसे गिव मी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग। ये क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, इंटरोगेटिव है, आर कहां होगा? यू के पहले होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। आई नो, आई नो वेयर आर यू गोइंग, आई नो वेयर आर यू गोइंग। अब ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? जस्ट देखो, यहां वेयर आर यू गोइंग, ये वेयर आर यू गोइंग, इसमें हमें वेयर आर यू गोइंग करना पड़ा, आर पहले लाना पड़ा, यू के, ठीक हुआ था। लेकिन इसमें आई नो एक सेंटेंस है, इसमें दूसरा सेंटेंस जोड़ रहे हो। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस में जोड़ा जाता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लगती है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, नहीं नॉट इन्वर्जन, एम्बेडेड क्वेश्चन। This is indirect question. This is embedded question. When an interrogative sentence is added to another question or any other sentence, helping verb of the question is placed after subject. This is called embedded question. तो यहाँ पर जो was लगा है वो कहाँ लगना चाहिए था? बुक के बाद। तो बुक, where the book was kept, where the book was kept, good, पहला ऑप्शन होगा। बुक के पहले वाज नहीं लगा सकते हो, डिड की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे हैज कैसे लगाओगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। इसमें बताना है आपको एक्टिव से पैसिव एक सेंटेंस बनाना है। तो पहले आप देखिए कि जो एक्टिव में सेंटेंस है उसके हम लोग की पॉइंट पकड़ेंगे। की पॉइंट प्रोफेसर कुड हैव बीन एक्सप्लेनिंग, कुड हैव बीन एक्सप्लेनिंग जनरली नहीं बनती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, लेकिन देखो यहाँ पे कुड हैव के साथ बीन लगा, लेकिन बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है। जहां भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो, इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे? बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। पहले बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढो। तो ये बी बीन है, बी बीइंग नहीं होगा ना, बीन होना चाहिए। तो ये गलत हो गया, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। कुड हैव एक्सप्लेन्ड नहीं होगा। यहां लिखा कुड हैव बीन बीइंग एक्सप्लेन्ड, यस यही वाला होगा। यहाँ हैड बीन कर दिया, नहीं हो सकता। कुछ नहीं, हमने सेंटेंस को पढ़ा भी नहीं, सिर्फ वर्ब, केवल वर्ब पकड़े, वर्ब से हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ फिर आपको पैसिव से एक्टिव बनाना है, पैसिव से एक्टिव बनाना है। अब आपकी हेल्पिंग वर्ब पकड़ो। यहाँ लिखा हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म। जब हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म होता है तो इसका एक्टिव क्या होगा? इसका एक्टिव हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, बीन हट जाएगा।
बाय द असिस्टेंट, असिस्टेंट पहले लेके चले जाओगे। सब में असिस्टेंट पहले ही लगा हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब हमको चाहिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हैड दिया नहीं है और इसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म दिया है, ये होगा। इसमें वाज दिया हुआ है या इज दिया हुआ है, हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन है जिसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा है एंड ओनली दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है। अब देखो यहां लिखा है कि ही सेड आई हैव सीन दैट मूवी ऑलरेडी, आई हैव सीन, आई कौन है, ही है, तो इस आई की जगह ही हो जाएगा। और हैव, चूंकि ये सेड पास्ट में है तो हैव का क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा। तो हमको ढूंढना है ही हैड सीन, ही हैड सीन, यहां पे तो सा लिखा हुआ है, नहीं होगा। ये हैड सीन है, ये हो सकता है। ये हैव सीन है, नहीं होगा। वाज सीन है, नहीं होगा। हमको हैड सीन चाहिए था, एक ही ऑप्शन है जिसमें हैड सीन लगा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप एलिमिनेट करोगे बड़े आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ रीअरेंज करना है, एक पैराग्राफ है, उसके पैराग्राफ के 5 सेंटेंस 4 सेंटेंस है जिनको जम्बल्ड कर दिया है, आपको राइट ऑप्शन ढूंढना है। अब इसको करने के लिए आपको इसको पूरा पढ़ने या मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कि दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये आपको सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते। ही है, सी है, इट है, दे है, ये सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोनाउन है। पहले ही सेंटेंस में जब हम पढ़ रहे हैं तो द मोस्ट प्रिवेलेंट ऑफ दीज, या लगा दीज लगा, दीज लगा तो नॉट स्टार्ट। पहले हम स्टार्टर देखें, नॉट स्टार्ट, ये सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेगा। दूसरा लिखा है द इंटीग्रिटी ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस इज अपहेल्ड बाय अ सीरीज ऑफ राइगरस चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक हो गया, ये स्टार्ट कर सकता है, कैन स्टार्ट। यह लिखा है कि द गोल ऑफ दिस प्रोसेस, ये जो दिस प्रोसेस लिखा है ये किसी प्रोसेस की बात कर रहा है, तो पहले तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता, दिस स्टार्ट नहीं कर पाएगा। चौथा, दिस एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दिस एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये किस एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात कर रहा है, ये पहले आना चाहिए। तो यू कैन नॉट स्टार्ट योर अरेंजमेंट विद फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सेकेंड। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सेकेंड से हम अपना सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। वी कैन स्टार्ट विद ओनली सेकेंड। तो इसमें सेकेंड वाला दिया है स्टार्ट में, इसमें सेकेंड से स्टार्टिंग नहीं है, इसमें सेकेंड से स्टार्टिंग नहीं है, इसमें सेकेंड से स्टार्टिंग नहीं है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं बनाया हूं। तो अगर आप ये देख लेते हैं कि किस सेंटेंस से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, 3 ऑप्शन कट गया, अब आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है। पहले आप देख लो कि व्हिच सेंटेंस कैन स्टार्ट योर आर्गुमेंट, डिस्कशन को कौन सा सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है। स्टार्टर पकड़ लिया हमने, 3 ऑप्शन काट लिए इसी से, बिना मतलब आपको, आप लोग अनड्यू मेहनत क्यों करते हो ना, मेहनत इसलिए थोड़े ना बनाया गया दिमाग को फालतू खर्चा करो, दिमाग इसलिए बनाया गया है ना कि उसको आप मतलब उसके हिसाब से काम करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। चलो, तो लिखा है अ पर्सन हु सपोर्ट्स चेंजेस, कोई ऐसा आदमी जो नयापन सपोर्ट करता है, चेंजेस को, नएपन को एक्सेप्ट करता है। तो नएपन को एक्सेप्ट करेगा। कंजर्वेटिव क्या होता, पुरानी पीढ़ी वाला, चेंज नहीं एक्सेप्ट करेगा। रिफॉर्मर, यस, रिफॉर्मर का मतलब क्या होता है, इनोवेटिव, इनोवेटिव होता है, इस नएपन को एक्सेप्ट करता है, नई चीजों को इंट्रोड्यूस करता है, परिवर्तन को लेता है। तो रिफॉर्मर, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, ये सब होते हैं। रेडिकल कट्टर होगा, कट्टर होता है ये, मतलब मेरे खानदान में न ये हुआ है न होगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट मतलब क्या होगा, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। कंजर्वेटिव, रेडिकल सेम होता है, रूढ़िवादी होते हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। एक इडियम लिखा है टू च्यू द कट ऑफ द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट करना क्या होता है, सोचना, टू थिंक, टू थिंक। या थिंक के लिए एक और वर्ड आता है पॉन्डर, टू पॉन्डर डीपली, कोई चीज बहुत गहराई में सोचना,
तो ईटिंग के लिए ये च्यू के नाते ईट लगा दिया, मीनिंग नहीं होगी। डिक्लेयरिंग, डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना नहीं होगा। पॉन्डरिंग, अभी मैंने कहा था पॉन्डर का मतलब होता है बहुत गहराई से किसी चीज को सोचना। मेंटली प्रिपेयरिंग नहीं। थिंकिंग डीपली। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। 18 में इन्होंने क्या कहा कि सिनोनिम बताना है। सिनोनिम किसका बताना है? ल्यूमिनस का। ल्यूमिनस का मतलब क्या होगा? ब्राइट, ब्राइट या फुल ऑफ लाइट। शुरुआत में भी हम लोगों ने कुछ वर्ड इस तरह के देखे थे, ठीक है ना, जिसमें रेडियंट था ना, तो चमकदार, फुल ऑफ लाइट। फुल ऑफ लाइट क्या बताना है? साइनोनिम। डल का मतलब क्या होगा? जिसमें लाइट ना हो, ये तो एंटोनिम हो गया। डिम का मतलब जिसमें लाइट कम हो, एंटोनिम हो गया। रेडियंट उसमें था, रेडियंट का मतलब क्या होगा? शाइनिंग ब्राइटली, शाइनिंग ब्राइटली। तो ये आपका आंसर हो गया साइनोनिम में। ओपेक का मतलब हो गया समथिंग दैट विच वी कैन नॉट सी थ्रू। ओपेक होता है लाइट जिसको पार नहीं कर पाती, हम जिसके आर पार देख नहीं सकते हैं, ओपेक होता है। 19 नंबर पे आपको सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है? एक्सिगुअस का। एक्सिगुअस का मतलब क्या होता है? वेरी लिटिल, वेरी लिटिल, बहुत कम, बहुत कम। मेजर या मतलब क्या कह सकते हो? स्कार्स या स्कांट। कोई चीज जरूरत से बहुत कम, थोड़ा सा है बहुत, तो ये स्कांटी दिया हुआ है। सिमिलर। एक्सेसिव ज्यादा होगा, ह्यूज ज्यादा होगा, अबंडेंट ज्यादा होगा। ये तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों एंटोनीम है। ये बहुत ज्यादा के लिए लगते हैं। आपका आंसर क्या होगा? स्कैंटी होगा, मतलब बहुत कम। डेफिशिएंसी कह सकते हो, डेफिशिएंट होगी कोई चीज, जरूरत से कम होगी। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे डिस्कशन। इसमें हमको करना है एंटोनीम, और एंटोनीम के लिए वर्ड क्या दिया है? एब्रोगेट दिया हुआ है। एब्रोगेट क्या होता है? एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है टू डिक्लेयर, ओ नो, to declare that something is, to declare that something is illegal। ये कहना कि कोई चीज लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, वो कानून के अकॉर्डिंग गलत है, इलीगल है। एबॉलिश वही होगा किसी चीज को हटा लेना, खत्म कर लेना, ये सिनोनिम हो जाएगा। रिवोक का मतलब वापस ले लेना, सरकार ने कोई कानून बनाया उसको वापस ले लिया, रिवोक किया। एनल का मतलब क्या होता है? वही टू डिक्लेयर समथिंग इलीगल, किसी चीज को गलत साबित करना, एनल हो जाएगा। अपहोल्ड का मतलब होता है मेंटेन, कंटिन्यू रखना। हम जो बात कहे थे अपनी बात पर अटल हैं, अडिग हैं। आई विल नॉट कैंसिल, आई विल नॉट विथड्रॉ माय स्टेटमेंट व्हाटएवर आई हैव सेड। तो इसका क्या होगा? सी होगा, ठीक है। तो ये था आज के 20 क्वेश्चंस है, ये हमारा 4th सेट है। फिर हम लोग अगली बार और एक नए सेट के साथ आएंगे, उसमें अलग टाइप के 20 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन अलग नहीं होंगे, हर बार आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस का हमारा आज का डिस्कशन था। डिस्कशन कैसा लगा लेट मी इन्फॉर्म। अगर आपको कोई चीज, अगर हाँ समझाने में या कहीं कोई कसर रह जा रही हो तो बताइएगा आप लोग। मतलब अपनी ओर से मैं पूरी कोशिश करता हूँ, आई डू माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वॉट एवर द कंसेप्ट एंड अदर थिंग्स आर हियर। बट इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू मे से टू मी, ठीक है, तो कह सकते हो अपनी बात। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। टेक केयर, थैंक यू।